कैसे मित्रों, देश चैनल देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। देश चैनल के शुद्ध दर्शकों, मैंने आपको मनोरंजन दिया, संगीत सुनाए, शारदा सिन्हा जी के कई गाने सुनाए, अजय पांडे जी के गाने सुनाए जो मेरे पास अवेलेबल थे, जिनको मैंने किसी ज़माने में खुद से शूट किया था किसी इवेंट में। उसके बाद बहुत सारी भोजपुरी कहानियाँ सुनाई जो कि किसी ज़माने में हमारी नानी दादी सुनाया करती थी, जो कि लगभग लुप्त होने को है। इसलिए मैंने उसको बचाने की कोशिश की और आप तक पहुंचाया, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग उसका मनोरंजन ले रहे होंगे, उससे आनंद ले रहे होंगे, अपने बच्चों को सुना रहे होंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे, अपने आने वाली पौध को सुनाएंगे, और ये सुरक्षित रहेगी और आगे चलती रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो आपने किया, आपने जो देखा सुना, बहुत अच्छा। अब मैंने सोचा कि क्यों ना देश चैनल के माध्यम से कुछ सीरियस बातें की जाए। देश की बात देश के साथ, देश की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप देश के साथ हैं, मैं देश के साथ हूँ, और हम सब अपने देश के साथ हैं। और देश इसीलिए है भी कि हम उसके साथ रहें। तो देश पे आज बात होगी। आज से कुछ साल पहले हम लोग बाज़ार जाया करते थे, मतलब ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, दुकान में जाते थे, वहाँ पे मोल भाव करते थे, बार्गेन करते थे। हमारी महिलाएं आज भी करती हैं, हमारे घर की महिलाएं आज भी करती हैं। हमें बाज़ार का भाव पता रहता था। हम एक दूसरे मित्रों को या कोई भी पूछता था कि अरे यार हमें ये सामान लेना है, क्या भाव पड़ेगा, हम उसको झट से बता देते थे कि ये भाव पड़ेगा, और वो जाता था। उसके बाद बार्गेन करता था, उसमें से भी 100-200 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कम करवा के वो सामान लेके आ जाता था। अब स्थिति बदल चुकी है, डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में शॉपिंग भी ऑनलाइन हो गई। जब शॉपिंग ऑनलाइन हो गई, गांव-गांव तक एंड्रॉयड फ़ोन पहुंच चुका है, गांव-गांव तक 4G पहुंच चुका है। तो इस दौर में गांव के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब पूरा भारत एक तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, और सबसे ज़्यादा आगे है हमारी युवा पीढ़ी को बाज़ार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें ऑफलाइन शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गाहे बगाहे, मतलब बिना मतलब के ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं, और बाज़ार से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें नहीं पता। ठीक है, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। ऑनलाइन शॉपिंग जब हिंदुस्तान में आई, जब भारत में ऑनलाइन शॉपिंग ने अपना कारोबार शुरू किया, चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, पेटीएम हो, मीशो हो, ये बहुत सारी जो भी कंपनियां करती हैं, मैं चंद नाम ले रहा हूं। तो उस समय इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बड़े लोक लुभावन पॉलिसी थी, जिसमें शिपिंग चार्जेस नहीं देना होता था। लोग समझते थे, और ख़ासकर हमारा युवा वर्ग समझता था, अरे यार कौन बाज़ार जाएगा, वहाँ पे धक्के खाओ, मोल भाव करो, बार्गेन करो, वहाँ पे कोई बदतमीज़ी कर देगा, उसकी बदतमीज़ी कौन सुने। अब ऑनलाइन शॉपिंग करो और आपके यहाँ होम डिलीवरी हो जाएगी, वो भी बिना किसी चार्जेस के। आप बाज़ार जाने से बच जाएंगे, आप धक्के खाने से बच जाएंगे, आप पसीना में तरबतर होने से बच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा था आपको, सबको मज़ा आ रहा था, सबने किया भी। अब सवाल उठता है कि जब से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुआ है, कुछ सेलर, सभी सेलर का मैं नाम नहीं लूँगा और सभी सेलर को मैं बदनाम भी नहीं करूँगा, कुछ सेलर आज भी ईमानदार हैं अपने बिज़नेस के प्रति। शायद उनका ऑफलाइन बिज़नेस है, उसको उन्होंने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया है, या फिर ऑनलाइन सेगमेंट भी रखा है ऑनलाइन के साथ साथ। तो उनको बिज़नेस कैसे करना है इसका ईमानदारी पता है, बिज़नेस में ईमानदारी कितना ज़रूरी है ये उनको पता है। मैं कुछ सेलर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ सेलर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और आपको अपने वेयर हाउस में रखे हुए अचरा कचरा, टूटा फूटा, नकली सामान आपको देना शुरू किया। इसका साथ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने दिया। उन्होंने गलत रिव्यू दिए, अपने 100-200 लोगों को बुलाकर उनके ईमेल आईडी से रिव्यू करवाया, चाइनीज़ सामान को इंडियन प्रोडक्ट बोल के बेचा, अनब्रांडेड प्रोडक्ट को ब्रांडेड बोल के बेचा। तो ये सब इनका चल रहा था, और हम लोग गाहे बगाहे इन चीज़ों से रूबरू हो रहे थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि इनकी पॉलिसी तब तक ठीक थी, इनकी रिटर्न पॉलिसी और रिफ़ंड पॉलिसी जो थी तब तक ठीक थी कि चलो भाई, अगर किसी सेलर ने किसी गलती से या उसके वर्कर के गलती से अगर कोई डिफेक्टिव सामान आ गया आपके पास, डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गए आपके पास, तो कोई बात नहीं, उसको आप रिटर्न कर सकते थे, रिफ़ंड ले सकते थे।
तब के दिनों में ऑनलाइन जो कंपनियां थी, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जो थी, वो रिफ़ंड और रिटर्न के लिए कुछ भी आर्गूमेंट, कोई भी बहस, कोई भी हंगामा नहीं करती थी। ठीक है, आपने रिटर्न डाला, उन्होंने रिटर्न एक्सेप्ट किया, आपको रिफ़ंड चाहिए रिफ़ंड ले लीजिए, या फिर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए रिप्लेसमेंट ले लिया। कोई बहस नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, विगत कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से इन लोगों ने पब्लिकली नहीं, मीडिया में आके नहीं, इंटरनली अपनी रिटर्न पॉलिसी को चेंज कर दिया है, और हमें और आपको बिल्कुल पता नहीं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी ऐसे आगे होने वाले प्रॉब्लम से बच सके और ऑनलाइन शॉपिंग को समझ सकें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतें, या फिर आपके साथ अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको कैसे टैकल करें। ठीक है, तो हुआ यूँ कि मुझे यूट्यूब के लिए कुछ न्यूज़ क्लिप्स रिकॉर्ड करने थे, तो मैंने कहा कि फ्री टू एयर का एक मीडिया रिकॉर्डर सेट टॉप बॉक्स ले लेता हूँ। और मैंने देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च किए, तो मुझे सॉलिड का 6105 अच्छा लगा। मैंने उसको सेलेक्ट किया और अमेज़ॉन से इसको ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर मैंने 25 सितंबर 2021 को दिया, और ये प्रोडक्ट मेरे पास 31 अगस्त 2021 को आ गया। ठीक है, आने के बाद मैंने फटाफट से उसको टीवी को कनेक्ट किया, और टीवी को कनेक्ट करने के बाद वो नहीं चल रहा था। मुझे लगा शायद डिफेक्टिव है। मैंने उसको टीवी से डिटैच किया। डिटैच करने के बाद मैंने उलट पुलट के देखा, तो पीछे का जो पोर्शन था, पीछे का जो हिस्सा था, वो जंग लगा हुआ था, पुराना प्रोडक्ट था, और ऊपर से प्रोडक्ट बिल्कुल नया था, उस पर रैपर लगे हुए थे, एकदम न्यू। मतलब सामने से कोई देख के बोल नहीं सकता था ये पुराना प्रोडक्ट है। अंदर से डिफेक्टिव, ऊपर से, आगे से नया, और पीछे से जंग लगा हुआ पुराना प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने फटाफट 31 तारीख को ही रिटर्न और रिफ़ंड का रिक्वेस्ट प्लेस किया। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट ले लिया। 1 सितंबर को इनका पिकअप बॉय आता है। उसने कहा कि सर, मैं इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये ओल्ड है। मैंने कहा यही तो मामला है। बोला नहीं सर, मैं नहीं लूँगा। वो चला गया। मैंने उससे बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद वहाँ से बोला गया कि सर, आपको परेशानी जो हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वही उनका रिकॉर्डेड पंच लाइन, जो हर कस्टमर के साथ उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो उन्होंने वैसी बातें की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 तारीख को एक रिटर्न फिर से बना के मुझे दे दिया कि सर 2 तारीख को बंदा आएगा और आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 2 तारीख को बंदा आया। उसके पास मैं लेके गया, तो इस बार दूसरा बंदा था। उस बंदे ने कहा कि सर, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, ऐसा है वैसा है, ये पुराना है, मेरा वेयर हाउस मेरा वो नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की कि यार, तुम ना सेलर हो ना अमेज़ॉन हो, तुम्हारा काम है इसको ले जाने का, तुम लेके जाओ, बाकी सेलर देखेगा मुझे रिफ़ंड देगा नहीं देगा, और अमेज़ॉन देखेगा। तो नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, किससे क्या बहस करना है, अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, उनसे मैं बात करूँगा, देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या होता है, अब अमेज़ॉन को मैंने फिर से कॉल किया। फिर से कॉल करने के बाद उन्होंने 4 सितंबर का फिर से पिकअप डेट दिया। इस बार कोई आदमी आया नहीं, इस बार कोई आदमी नहीं आया। उसके बाद मैंने इनको कॉल किया। कॉल करने के बाद इन्होंने बोला कि सर, हमारी टीम जो है वो इस पे वर्क कर रही है, इसीलिए पिकअप के लिए नहीं आया, और इसके लिए हम एडवांस रिफ़ंड नहीं कर सकते हैं, आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, रिटर्न होने के बाद ही ये हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इस बार उन्होंने 10 तारीख का पिकअप दिया। 10 तारीख को भी वो नहीं आए। मैंने उनको कॉल किया कि भाई अभी तक आपका बंदा नहीं आया। सर, वो आपको कॉल करेगा, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसको मेल फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा हमारे पास आया नहीं। और अभी तक मैं वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट लेके रखा हुआ हूँ, और आगे देखते हैं कि अमेज़ॉन क्या करती है, क्या स्टेप लेती है, और हमारा पैसा कैसे रिफ़ंड करती है, और इस प्रोडक्ट का रिटर्न पिकअप कैसे करवाती है। लेकिन मैं तो भाई इसको लेके फंस गया हूँ। ठीक है, आपको मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप न फंसे,
किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसकी रिटर्न पॉलिसी, उसकी रिफ़ंड पॉलिसी, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं अपने सुविधा के लिए, वो सब ज़रूर चीज़ें सर्च करें और सर्च करने के बाद ही ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीदें, वरना ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले आपको बर्बाद कर देंगे। बेकार के लोग हैं, ये बेकार ही काम करते हैं। अगली बार मेरे साथ और भी एक घटना हुई थी जो मीशो ने किया था। मीशो एक नया ऐप आया है हिंदुस्तान में, हालांकि नया नहीं है, 5 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन अभी वो बिज़नेस में ग्रो कर रहा है। तो अगली बार मैं मीशो के बारे में आपको बताऊंगा कि मीशो ने हमारे साथ क्या किया था, कौन सा फ्रॉड किया था, और बहुत अच्छी बात है कि मैंने उसका रेजोल्यूशन उससे कैसे लिया, रिफ़ंड कैसे करवाया, ये सब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।